पूरी टीम के लिए जोरदार तालियां। आइए, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। रवि सर के बारे में मैं अपनी ऑडियंस को बताना चाहता हूं। इस सफेद दाढ़ी और बालों के पीछे वही इंसान है जिन्होंने 20 साल पहले उर्मिला मंतोडकर को कहा था, हम से तुम दोस्ती कर लो, ये हंसी गलती कर लो, आओ ना बेबी आओ ना, ओ बेबी आओ ना, आ चलो। सर एक स्टेप हो जाए, अनिल सर की फरमाइश पे। बहुत जरूरी म्यूजिक। हमसे तुम दोस्ती कर लो, ये हंसी गलती कर लो, हमसे तुम दोस्ती कर लो, ये हंसी गलती कर लो, आओ ना बेबी आओ ना, ओ बेबी आओ ना, बात सुनो। मेरा भी अपना कीड़ा पूरा हो जाता है। ऐसा मत समझना मल्टी स्टार का क्या बात है, आप ये मत समझना। थैंक यू ब्रो। देखिए सारे लोग मल्टी टैलेंटेड हैं। देखिए 30 years ये इन्होंने लगभग 20 सालों बाद एक्टिंग में वापसी की है। तो जी सर सर। कोई आपने एफडी करा रखी थी, मैच्योर होने का वेट कर रहे थे? वही सर, ऐसा हुआ लॉकडाउन के दौरान कड़की शुरू हो गई। कड़की शुरू हो गई। हाँ जी, हाँ जी। तो मैंने सोचा अभी क्या किया जाए। नहीं, बट टू बी रियली सीरियस, 10 साल मैंने कुछ नहीं किया बूगी वूगी के बाद, और लॉकडाउन के टाइम मैंने सोचा अब कुछ करते हैं। जब सबने बंद कर दिया जी सर यही तो खासियत है जी। नहीं, मेरे दोस्त हंसते हैं, बोलते जब हम रिटायर होने की सोच रहे हैं तू फिर शुरू करने की सोच रहे हैं। बट ऐसा ही होना चाहिए, क्या बोलते हो? ये दाढ़ी का श्रेय भी लॉकडाउन को जाता है, क्योंकि थोड़ा लेजी हो गया था जी। तो बोला शेव शूव कौन करता है यार, छड्डो। तो 15-20 दिन निकल गए। घर पे मम्मी ने, भाई ने, सिस्टर ने सडनली देखा, बोले यार तू अच्छा लगने लग गया है। नहीं सीरियसली, बोले यार ये लुक मेंटेन कर। मैंने मेंटेन कर ली एंड द रेस्ट जब फेस आधा छुप गया तो तुम ज्यादा अच्छे लगने लगे। ये शी साउंड्स लाइक माय सिस्टर। तो ऐसे हर किसी का आपके साथ कोई ना कोई रिश्ता है ना। जैसे मुझे भी मेरे बड़े ताऊ जी याद आते हैं इनको देख कर। पर आपका भी अर्चना जी कितना लंबा करियर है यार, वाओ। मतलब मुगले आजम से लेके आज तक बहुत कम लोगों को पता होगा कि जब जब पृथ्वीराज कपूर साहब अवेलेबल नहीं होते थे, उनका बॉडी डबल करती। आदित्य के बारे में हमने सुना है कि प्रमोशन के दौरान ना एक रियल होटल में सच्ची में नाइट मैनेजर बन के और लोगों के साथ प्रैंक कर रहे थे। हैं? हाँ। किसी ने गुस्सा भी किया कि खुश हो रहे थे कि आदित्य रॉय कपूर कर रहा है, कोई नहीं, करवाते रहो चुपचाप? नहीं, 1-2 people didn't recognize me also. तो एक्चुअली उनको लगा कि मैं सच में मैनेजर हूँ। अच्छा। तो 2-3 जन के लिए मैंने एक्चुअली नया की कार्ड बनाया, एक जन को मैंने चेक इन किया, पर मतलब ध्यान से किया। आई वेंट 2 hours पहले, आई लर्न हाउ टू डू द चेक इन, ये वो, तो मजा आया। पर 2-3 आई मेट वन एक्स टीचर, सर आदित्य यूर बिकम एक्टर। ऐसे मैम अभी ना वो एक्टिंग नहीं चल रहा है तो बैकअप चाहिए ना। बट सैडली शी बिलीव्ड मी। अनिल सर का ना इस सीरीज में एक डायलॉग है कि दूर से तमाशे की तरह देखो तो जंग कितनी खूबसूरत चीज है। सर कभी आपने ऐसा किया है, आप सड़क पे जा रहे हो और किसी का झगड़ा हो रहा है और आपने गाड़ी बंद करके साइड पे थोड़ी देर देख के चलता हूँ? कभी होता है ना, हम लोग पहले होते तो देख लेते हैं ऐसी चीज, तो कभी आपने किया है ऐसे? नहीं ऐसा नहीं किया। नहीं ऐसा नहीं किया, मैं घुस जाता हूँ। बेटे गाना खत्म हो चुका है, नाचे क्यों जा रहा? नाच नहीं रहा हूँ पापा, मैं मेरे पैंट में एक चींटी घुस गई है। बेटा जितनी बड़ी तेरी पैंट है ना, इसमें चींटी नहीं डायनासोर भी घुस सकता है। हमारा अच्छा है अनिल सर, हम स्कर्ट पहनते हैं। चींटी कब आती है कब जाती है। हमें तो पता ही नहीं चलता, मजा ही आ जाता है। क्या कर रहे पापा? अभी अभी एक चींटी घुसी है बेटा।
हेलो, नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? नमस्ते, वेलकम टू द शो। वेलकम क्या वेलकम। बात है अनिल सर, मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि इतनी दूर से आप हमारे सीजन का एंड करने के लिए आए। सीजन का एंड करने नहीं आए, नाइट मैनेजर के लिए आए हैं पापा। बेटा, ये फिल्में, ये सीरीज, ये सब एक बहाना है। अच्छा। अनिल सर का मेन काम है लोगों के सीजन एंड करना। क्यों अनिल सर? पिछली बार भी आप आए थे, जुग जुग जियो के लिए आए थे ना, तो तब भी सीजन हमारा एंड हुआ था। करेक्ट करेक्ट, याद है मुझे। क्या बात है, दिस इज अवर फिनाले। मैं एक चीज बेटे कपिल कहना चाहूंगा। जी 9 महीने कैसे बीत गए पता ही नहीं चला अर्चना जी को। हमें तो पता चलता है क्योंकि हमें हर एपिसोड में मेहनत करनी पड़ती है। 9 महीने हमने ये शो खींचा है, जोरदार तालियां हो जाए। पापा जेंटल रिमाइंडर पापा। क्या बेटे? 9 महीने हमने खींचा है, आप 3 महीने पहले ही आए हैं। मुझे वो 6 महीने याद मत दिलाना, समझा? एक एक दिन मैंने कैसे बिताया है मैं ही जानता हूँ। और वैसे भी ये आखिरी सीजन। हाँ बजा, तू भी काम किया कर थोड़ा। आखिरी सीजन ये भी खत्म हो गया। ए पापा, पापा मेरे प्यारे पापा। ए पापा, आखिरी सीजन क्यों कह रहे हैं? ये तो शुरुआत है पापा, इसके बाद सीजन पे सीजन आते रहेंगे। आएंगे ना? हाँ? बस यही जानना था मुझे। हाँ। क्योंकि कपिल, भांडुप में मैंने एक फ्लैट देखा हुआ है। और अनिल सर, वो फ्लैट में सिर्फ देखना ही नहीं, उसे खरीदना भी चाहता हूँ। इसीलिए तूने कुछ देखा है कि नहीं बेटे? हाँ पापा। क्या बेटे बता? वो भांडुप में जो फ्लैट देखा है ना आपने, हाँ। मैंने खरीद लिया पापा। मैंने यहाँ पे पूरे 9 महीने किए हैं पापा, पूरे सारे के सारे, हर एपिसोड। हट, बैठो नीचे, बैठो नीचे। बैठो, मैं चिढ़ा रहे हैं तुम लोग, बैठो। अपने बाप को चिढ़ाता है तू? बताता हूँ। पापा पापा, इतने बड़े बड़े स्टार आए, इनसे बातें कीजिए ना। कहाँ हम दोनों? सही बात है यार, बहुत मजा आ गया आज। इतने बड़े बड़े सितारों के लिए जोरदार तालियां हो जाए। वाह, बहुत अच्छा लगा। इतने बड़े बड़े स्टार हैं आप लोग, इनके बीच में एक छोटे स्टार भी बैठे हुए हैं। पापा ये क्या कह रहे हैं? अरे दिखने में यार, दिखने में। क्या बात है अनिल सर, आपकी फिटनेस कमाल की है। ऐसा नहीं लगता दोस्तों? आप ही मुझे बताइए, अनिल सर को देख के ऐसा नहीं लगता जैसे आदित्य रॉय कपूर के छोटे भाई ने वेब सीरीज में डेब्यू किया हो? लगता तो ऐसा ही कह रहे हैं पापा, है ना? हाँ। तो बताइए अनिल ब्रो, कौन से स्कूल में जाते हैं? इधर आ कोने में। हाँ। कॉमेडी में ना एक लिमिटेशन होती है। ऐसी बातें किया करो जो बिलीवेबल हो। स्कूल में जाते हैं क्या? कुछ भी पूछता रहता है तुमसे। मैं तो और अगर अनिल सर से कुछ सीखना है तो उनकी फिटनेस सीख। जिम में जाके देख, रोज ये अपना पसीना पोंछते हैं। और पसीना बहाते हाँ होंगे। तो बहाते हैं तो पोंछते भी तो होंगे, है ना अनिल सर? बड़े आदमी हैं तो क्या हुआ, उन्होंने थोड़ी कोई बटन लगाया हुआ है कि बटन ऑन किया और वाइपर से पसीना पूछ गया। मैं कैसे पापा, कैसे 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 कैसे? ऐसे बटन दबाया और ऐसे ऐसे करके पूछ बात करता हूँ। लेकिन अनिल सर, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ। आप, मुझे पता है, जिम में बहुत वर्कआउट करते हैं, बहुत वेट उठाते हैं, लेकिन आप अर्चना जी का मुकाबला कभी भी नहीं कर सकते। हाँ, अरे एक टाइम था जब अर्चना जी जिम में 100 किलो उठाती थी। लेकिन आजकल नहीं उठाती। क्यों 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 पापा? क्योंकि सीसीटीवी कैमरा लग गए हैं ना बेटा।
लोग देख लेते हैं कि कौन सामान चुरा के जा रहा है, उठा के जा रहा है। देखो ऐसा होता है। ओह गॉड। अनिल सर, ये कॉमेडी अपनी जगह होती है। मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, वाकई में। क्या बात है सर, क्या क्या बाल हैं, क्या स्किन है, क्या आंखें हैं, क्या पर्सनालिटी है, क्या 10,000 हैं। ए पापा, ये क्या बोल रहे नहीं, हैं? मैं पूछ रहा हूँ क्या 10,000 हैं? अगर हैं तो दीजिए सर। 100%। हम लोग कौन से असली हैं, हम तो खार घर में रहते हैं, वहां भी जाना होता है। खैर, मैं एक चीज कहना चाहूंगा अनिल जी। क्या हुआ? अच्छा, मैं एक चीज दिल से कहना चाहूंगा अनिल सर। आपको देखकर मुझे अपनी जवानी याद आ गई। आ? क्या उल्टी कर रहा है क्या फिर? क्या किया तूने ये? मैं अप्रिशिएट हाँ? किया पापा। अच्छा। और आदित्य, व्हाट ए हैंडसम बॉय। क्या? आदित्य, आपको देखकर मुझे इसकी जवानी याद आ गई। और रवि जी, बोलो बोलो बोलो। आपको देखकर मुझे सुषमा की जवानी याद आ गई। सुषमा कौन है सुषमा भाई? सुषमा कौन है पापा? ये एक मेरी दोस्त थी बेटा, उसके साथ बैठकर मैं वो देखता था। क्या? बुगी 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 बू, ऐसा करके डरा देते थे। बड़ा मजा आता था वो, मैं बहुत देखता था। अच्छी बात है पापा, सबकी याद आती है आपको, बस अपने से बेटे की याद नहीं आती है। ओह गॉड। बेटे, सुषमा चली गई इसलिए उसकी याद आती है। जवानी चली गई इसीलिए उसकी याद आती है। तू तो कहीं जाता ही नहीं है, सारा दिन मेरे साथ चिपका रहता है। आपको पता है अनिल सर, अंधेरे में तो साया भी साथ छोड़ देता है, वहां भी मेरे पीछे लगा रहता है। कल अंधेरे में कपिल में ऐसे पजामा पहन रहा था, दूसरी तरफ इसने टांग डाली हुई थी। सारा दिन मुझसे चिपका ही रहता है। और अभी यहाँ गेस्ट से बात करने दे। तो कीजिए ना, मैं रोक रहा हूँ क्या? रोक रहा हूँ क्या? कुछ भी बोले जाता है, बीच में टोकता है। रवि साहब कैसे हैं? बहुत बड़े फैन हैं हम लोग आपके। बेटा उनको बता तो सही, फार्म हाउस पे जी। हमने आपके लिए डिनर तैयार किया है। अच्छा। आप जरूर आइएगा। अगर आप नहीं आए तो कोई कवि आके वो खाना खा जाए। पापा कभी खाना क्यों खाएगा? तूने वो सुना नहीं क्या? जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। मैं माफी चाहता हूं, इन पे कुछ और बन नहीं रहा था। ठीक है ठीक है। रवि जी, मैं आपको एक सलाह भी देना चाहूंगा। पीपल गेट एंग्री, हो जाता है, गुस्सा आ जाता है लोगों को, लेकिन आपको कभी भी गुस्सा आए तो किसी पे वार कभी मत करना। क्यों पापा? ये तो लोग कहेंगे रविवार कर रहा है। That's a good one. That's a good one, पापा। हाँ। पापा ऐसा मैंने भी बनाया, इनके ऊपर एक मैं सुना दूं? हाँ हाँ सर। रवि जी, सर। आप कभी किसी को ना मत कहिएगा, वरना आप रवि ना हो जाएंगे। बस इन्हीं की वजह से सीजन बंद कर रहे हैं हम। ये जो आपने बोला, रविवार हो, रवि नहीं हो। ये क्या बोले जा रहा है तू? रवि नार सही बोल रहा है वो। अच्छा पापा, आपने रवि का रविवार किया, वो मस्त मैंने था। ठीक है, तूने तो उनका जेंडर ही बदल दिया। रवि ना क्या होता है? बात करता है वो तो चलो जानते हैं हमारे शो के, वो फर्स्ट टाइम आई हैं दोनों ब्यूटीफुल लेडीज, वो क्या सोचेंगे हमारे बारे में? शोभिता शो में आई हैं। और तिलोत्तमा जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। तो संजू बाबा से कितने में लिया ये आपने? क्या क्या पापा? तम्मा वो। तम्मा। तम्मा। हाँ, क्योंकि वही कहते हैं ना, तम्मा तम्मा लोगे, तो मुझे लगा आपने उन्हीं से लिया होगा। खैर कोई बात नहीं, बहुत अच्छा लगा। मैंने दोस्तों एक मिनट, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत बड़े बड़े हीरो देखे हैं। क्या बात है? डरा रहा है क्या मेरे को? नहीं नहीं, मैं अप्रिशिएट कर रहा हूँ पापा। अप्रिशिएट कर रहा है मेरे को। मैंने जिंदगी में बहुत बड़े बड़े हीरो देखे हैं, लेकिन आदित्य जैसा हीरो मैंने आज तक नहीं देखा। व्हाट ए हेल्पफुल नेचर। क्या? अनिल सर, मैंने बहुत हेल्पफुल नेचर है इनका।
मैंने देखा, मैं आप लोगों को बताऊं कि बारिश में एक लड़की कपिल भीग रही थी। ये गए, इन्होंने जैकेट डाली उसको। हैं? और अपने आप को भी एडजस्ट किया फिर। ये अपने आप में पापा। कितनी बड़ी बात है। पापा पापा हाँ। मेरे भोले पापा क्या? वो किस कर रहे थे। जैकेट को कौन किस करता है बेटा? जैकेट को नहीं पापा, लड़की को किस कर रहे थे। फिल्म में उन्होंने कवर किया, मैं भी यहाँ पे बात को कवर कर रहा हूँ। तू शरेआम बोल रहा है कि वो किस कर रहे थे। शर्म नहीं आती तेरे को? मैं बड़े बड़े लोगों के सामने क्या कर रहा है? सॉरी सॉरी सॉरी, मुझे बात ठीक से समझ में नहीं आई थी। मैं सीख रहा हूँ, धीरे धीरे सीख रहा हूँ। वैसे मैं आपको सच बताऊं, मैं जब भी कोई नई चीज सीखता हूँ ना, मेरे पापा मुझे गिफ्ट देते हैं। अभी कुछ दिनों पहले मैंने चाय को छानना सीखा है, इसलिए मेरे पापा ने मुझे ये घड़ी गिफ्ट दी है। कोई ऐसी वैसी घड़ी नहीं है, ये अनिल कपूर जी वाली घड़ी है, मिस्टर इंडिया वाली। पापा बटन दबा के गायब होके दिखाऊंगा। अभी नहीं, पहले जा पांडे को डरा के उसको चिढ़ा। वो देख मेरे पास घड़ी है, जा। ये एक्चुअली जिद कर रहा था कि मिस्टर इंडिया वाली घड़ी चाहिए। मैंने तो ऐसी अंधेरी स्टेशन से लेके दी है। अनिल सर अगर ये पूछेगा ना गायब हुए क्या, तो आप कह देना हाँ, आप लोग कह देना प्लीज। है बच्चा है, आजा बच्चे आजा, आजा। पापा हाँ बेटे, गायब हो जाऊं? हाँ हो जा। ओके, आर यू रेडी? हाँ। मैं गायब हो रहा हूँ। हाँ 1 2 3। अरे मेरा बेटा कहाँ चला गया? बेटे, मेरा बेटा कहाँ चला गया? पापा मेरे बेटे। पापा हाँ बेटा। मैं इधर हूँ। बेटा तू कितना भी हाथ दिखा ले, तू गायब हो चुका है। गायब। मेरा बेटा कहाँ चला गया? पापा। हाँ बेटे, जबान खींच लूंगा मैं तेरी, समझा? मेरा बेटा कहाँ है? पापा पापा मेरा पापा, बेटा कहाँ चला गया? मैं सच में गायब हो गया हूँ। हाँ बेटे, तू गायब हो चुका है। अरे हो, केला हवा में उड़ रहा है। वाह, बिल्कुल मिस्टर इंडिया की तरह केला हवा में उड़ रहा है। वाह वाह, मेरा बेटा गायब हो गया। कहाँ मेरे बुन्नू? बुन्नू कहाँ है तू? हेलो, हट वहां से, शोभिता जी के पास से हट। पापा मैं तो आपको दिखाई नहीं दे रहा था, आपको कैसे पता चला मैं वहां हूँ शोभिता जी के पास? तू ना मेरा बेटा है, समझा? मैं भी अगर गायब हो जाता तो रवि बहल जी के पास थोड़ी जाता, उन्हीं के पास जाता। मुझे सब पता है। क्या बकवास कर रहा है तू? मेरी कभी भी नाक नीची मत करवाना, समझा? मतलब पापा आपने मुझसे झूठ कहा? कहा मैंने झूठ? मेरे दिल को ठेस पहुंची है पापा। यू हैव हर्ट मी पापा, यू हैव हर्ट मी। मैं यहाँ पे कूद रहा हूँ, ये सब कर रहा हूँ, तुमको नहीं, रोना नहीं। मजाक लग रहा हूँ। ए मेरे बच्चे, रोना नहीं। अरे मेरा बेटा संतरे वाली गोली खाएगा। किसकी? संतरे वाली गोली? खाऊंगा पापा। जंगल में जाएगा, जाऊंगा पापा। शेर पकड़ के लाएगा, लाऊंगा पापा। डरेगा तो नहीं? नहीं पापा। डर गया मेरा बेटा, डर गया। ये क्या बात हुई पापा? बेटे तू रोया मत कर बेटे, आप ही मुझे मैं सैड तेरा करते हो। बाप हूँ। आई लव हिम। और मैं तुझे बहुत प्यार करता हूँ। तुझे पता है, जब तू छोटा सा था ना, मैं तुझे नहलाया करता था। पापा जब छोटे होते हैं कोई ना कोई नहलाता ही है। अच्छा, तो जब मैं छोटा था तूने मुझे क्यों नहीं नहलाया? पापा तब मैं था ही नहीं। वही तो, तू था नहीं, कहाँ चला गया था तू? हैं? अरे पापा मैं आया ही नहीं था। वही तो, आया नहीं था। तेरा छोटा सा बाप वहां बाथरूम में नहा रहा है। हैं? कभी साबुन पे पैर लग जाए, फिसल के गिर जाए, उसको कुछ हो जाए, इसका जिम्मेवार कौन होगा?
अरे पापा मैं दुनिया में ही नहीं आया था। दुनिया में नहीं आया था, बाथरूम में तो आ सकता था। पापा चिल्लाना नहीं। मेरा बेटा आई लव यू कोई नहीं होता है। ही इज अ वेरी टैलेंटेड। I know he's very, very. डोंट गेट स्कैर्ड ऑफ मी, आई एम नॉट। ही इज अ वेरी टैलेंटेड बॉय। बहुत अच्छा बेटे, Thank you, आज बड़े बड़े मेहमान आए हैं, इनको गोरिल्ला बन के अरे दिखा। पापा नहीं, शर्म आती है। अरे नहीं, ही बिकम वेरी गुड गोरिल्ला। वी विल शो यू। उनको दिखा, उनके पीछे से निकल के आ जाए। Oh God! दिखा दिखा, कुछ नहीं होता है। ओके, आई एम प्रेजेंटिंग बिफोर यू गोरिल्ला। Oh Lord! Whoa, whoa, whoa! वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा करता है। थैंक यू, थैंक यू। अभी Thank you very अनिल much. सर, आप जिम बहुत जाते हैं ना, ये आपको जिम मशीन बन के दिखाएगा। नहीं पापा, मैं बॉडी बनाता हूँ, आप जिम मशीन बनिए। मैं बनूं मशीन? हाँ। आ जा बेटे, ओके ये देखो, मैं आपको मशीन दिखाता हूँ कैसा। ओके, टुडे इज माय चेस्ट डे। ओके जोर लगा, जोर लगा, दूसरी बार भी लगा, जोर लगा, छोड़। वाह, बहुत अच्छे। ये क्या कर रहा है? पापा मैं वेट बढ़ा रहा हूँ। और कितना वेट बढ़ाएगा तू? वेट बढ़ा रहा है, वेट बढ़ा रहा है। अभी स्पेशली फॉर द ब्यूटीफुल लेडीज, ये अभी आपको पेंगुइन बन के दिखाएगा। आज फिनाले है, आज सब बनेगा। आजा। We are presenting before you penguin. Thank you, खैर, thank you. बहुत मजा आया, आप लोग आए Thank you. फिनाले में। और जैसे आपकी सीरीज सेकंड पार्ट आया है, हम दुआ करते हैं थर्ड फोर्थ पार्ट आए, ऐसे ही अगली बार भी आप लोग आइएगा। बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत Thank शुक्रिया। you. Thank you, thank you, thank you. फिर मिलेंगे अगले सीजन में हम लोग। नेक्स्ट सीजन फिर से होगा। Thank you, sir. प्लीज वेलकम मिस्टर जॉनी लीवर, मिस्टर जावेद जाफरी एंड मिस्टर राजपाल यादव। एक बार जोरदार तालियां हो जाए जॉनी भाई के लिए, जावेद भाई और राजपाल भाई के लिए। नमस्ते जॉनी सर। नमस्ते सर, हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ। जॉनी भाई, जावेद भाई, राजपाल भाई, बहुत बहुत स्वागत है और बड़ा मजा आ रहा है आज तीनों को एक साथ देख के। आइए विराजमान हो जाइए। कहाँ बैठे? बताइए, बहुत सारे जहाँ बताते हैं भाई। so far so good। आज लग ही नहीं रहा है ये कोई शो की शूटिंग, लग रहा है रेलवे प्लेटफॉर्म है। इतने ज्यादा सोफा लग गए ना। हाँ एकदम so far। या जॉनी भाई, जावेद भाई, राजपाल भाई, आपको सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक अनलॉक होने के लिए। लॉकडाउन में बड़ा मुश्किल हो गया, मतलब घर पे ही रहना, और मुझे लगता नहीं कि शायद किसी ने भी इतना टाइम लगातार अपनी फैमिली के साथ स्पेंड किया होगा। तो जॉनी भाई, कैसा था एक्सपीरियंस आपका? बाहर कोरोना, घर में वाइफ। बाहर करोना अंदर मरोना। मुझे लग रहा है बट ये लॉकडाउन में ना जावेद सर डी-एज हुए, मतलब ही इज बिकम यंगर। एक्चुअली मैं जब भी देखता हूँ जावेद भाई को, तो एक आध इंच सेंटीमीटर कम ही हुए, श्रिंक हुए होते हैं हर बार आप। मैं बोले 1 आध साल कम हो जाते हैं, ठीक है 1 सेंटीमीटर कम हो गया था। बट ये राज क्या है जावेद सर? राज तो कुमार का था। नहीं कुछ नहीं यार, बस हल्का फुल्का कुछ ना कुछ टेंडेंसी हमारी फैमिली में। हमारे पापा भी जो थे तो वो काठी ऐसे, मतलब काठी। अच्छा। तो वो रहता है थोड़ा हल्का फुल्का, मतलब खुल के दबा के खाते हैं? नहीं ऐसे नहीं खुल के मतलब बिरयानी, आइसक्रीम। कभी कभी तो ये होता है कि पिक्चर देखते थे कि रात को आइसक्रीम का पूरा डब्बा लेके, एक पूरा डब्बा खत्म। और दुकान वाले कुछ बोलता नहीं? दुकान वाले नहीं, दुकान में नहीं जा, घर में लेके गया। और अब मैं इन लोगों को, मेरा तो ऐसे ही हो जाता है, मैं तो चलता हूँ तो हाइट ज्यादा चौड़ाई ना हो जाए, हाइट ज्यादा चौड़ाई ना हो जाए, हाइट ज्यादा, इसलिए लगातार अपने आप को पंच मारता रहता हूँ।
पर क्या एनर्जी है राजपाल, अभी ऐसे कर रहे थे, ऐसा मुझे लग रहा था शायद उड़ जाएंगे पर मतलब क्या सुपर्ब एनर्जी होती है। तो राजपाल भाई क्या फिर लॉकडाउन में क्या किया फिर? खूब जॉगिंग की, कहाँ सर? गांव में खूब फावड़े गाँव में चले चलाए गए थे ना? अच्छा। और खूब ट्रैक्टर चलाया। अभी कुछ महीने से शूटिंग करने का मौका मिल गया है तो उनको कंप्लीट कर रहे थे और बाकी खूब एंजॉय कर रहे थे। पर नहीं, लोग अक्सर ना इस साल के लिए स्पेशली बोल रहे हैं कि ये साल बड़ा खराब रहा, लेकिन राजपाल भाई का ये साल सबसे मस्त है। क्यों? आज दूसरी बार आ गए हमारे शो पे। जॉनी भाई इतने सालों से लोगों को हंसा रहे हैं, लेकिन एक चीज आपने हमेशा नोटिस की होगी, इनके खुद के चेहरे पे कभी मुस्कुराहट नहीं आती, चुपचाप से लोगों को हंसा के निकल जाते हैं। जॉनी भाई शुरू से आप ऐसे थे या शादी के बाद प्रेशर आया? शादी के बाद क्या होता है, देखिए हर औरत हंसता हुआ आदमी चाहता है। अच्छा लगता है हंसता हुआ। उसको पता है इसके बाद ये हंसेगा नहीं। और हस्बैंड का मतलब ये हंसना बंद। और मुझे याद है 84 में मेरी शादी हुई। 84 के पहले मैं हंसते हंसते कभी हंसता भी था, हंसाते हंसाते हंसता भी था, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे सीरियस हो गए। मैं कितना भी कॉमेडी का बनाऊं, कुछ भी बनाऊं, पंचेस बनाऊं, उसमें मुझे हंसी नहीं आएगी, मैं हंसा कर बीवी। अच्छा, कभी कभी लोग बोलते हैं ना कि आप ये बात किस बेस पे बोल रहे हैं। मुझे लगता नहीं कि जावेद भाई को कभी कोई बोलता होगा ऐसी बात, क्योंकि आप तो खुद कह सकते कि मैं अपने बेस से बोल रहा हूँ। तो जावेद भाई कभी मतलब ऐसा होता है, क्योंकि आपका इतना बेस है, आपकी बात तो सब मानते ही होंगे, जिसको बोल दिया डायरेक्टर हो, वाइफ हो, कि नहीं? मेरा बेस होगा तो फिर आप रजा मुराद साहब को क्या बोलेंगे, और फिर अमरीश पुरी साहब को क्या बोलेंगे, और हम मतलब बच्चन साहब को क्या बोलेंगे। नहीं, ऑनेस्टली मेरा लोगों को पता भी नहीं। कभी कभी मैं फोन पे बात करता हूँ तो लोग पहचानते नहीं है। अच्छा। एक बार बहुत पहले की बात है, पूजा बेदी हमारी एक फ्रेंड है जी, आ जानते हैं, तो मैंने फोन पे बताया कि एनोनिमस, हाँ हेलो हाय पूजा, हाउ आर यू? हाय, who's this? No, I just was a fan of yours and I just wanted to speak with you. Tell me who's this? No, तो 2-3 मिनट घसीटा मैंने, उसका मतलब दिस इज जावेद। ओ जावेद। मतलब वो बिकॉज नॉर्मली ये आवाज इस्तेमाल नहीं करता हूँ मैं। कोशिश हमेशा करता हूँ कि जो भी कैरेक्टर हो, Right. उस कैरेक्टर के हिसाब से आवाज को लेके चले, ना कि ये कि भाई बेस को रखना है, हमेशा बेस को रखना है, वो नहीं होता, बिकॉज एक्सप्रेशन कहीं कहीं टूट जाता है। तो आई डोंट थिंक सो। बीवी का जहाँ तक ताल्लुक है, जब जहाँ बेस निकालता है वो उसके मुंह से फेस निकलने लगता है कि दादा बस करो भाई, तुम पता है मुझे तुम्हारा बेस बहुत है, बट अदरवाइज ऐसी कोई। बट यू नो सच बात ये है कि मैंने जावेद सर के साथ पहली बार काम किया है, उनके अनेक आवाज़ें हैं एक्चुअली, यू नो। तो बीच में ऑब्वियसली जब यू नो शॉट लग रहा है समथिंग, तो जो सेट पे सब एक्टर्स साथ में बात करते हैं, टाइम पास करते हैं, सो मेरा जो बहुत सारा एंटरटेनमेंट होता था वो जावेद सर से होता था, क्योंकि मैं हमेशा उनको पूछता था कि ये कैसे बात करते हैं, ये कैसे बात, और वो ही इज लाइक अ डिक्शनरी। एक्टर्स जो हमारे हिंदी जगत के एक्टर्स हैं, वो सबके बहुत, जो एक तो होता है नकल करना और एक होता है कि वो सोल आपके अंदर आ जाता है। Right. तो मेरे को लगता है उनके अंदर प्रकट हो जाता है वो एक्टर, और वो सारे एक्टर्स का बहुत, आप किसी का भी नाम ले लो, आप ऐसे जावेद भाई आप कुछ हो जाए यार, मजा आ जाए। योर फेवरेट। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए प्राण साहब। अब प्राण साहब के अलग मूड है, एक नॉर्मल प्राण साहब है। तुम क्या समझते हो कि तुम कोई ऐसी हरकत करोगे जो मैं नहीं जानता? तुम ये शायद भूल गए कि मैं तुम्हारा बाप हूं। वो प्राण साहब को बचपन में ट्रिग्नोमेट्री का बहुत शौक था, इसलिए आइसोसेलेस ट्रायंगल, हेक्सागन, वो पैर चलते रहता वो सब। फिर सीरियस प्राण साहब, इमोशनल। बिंदु बहन 25 साल से ये राज अपने दिल में छुपाए बैठा हूँ, अब सहा नहीं जाता। फिर एक एंड में होता था, विलेन मर गया, सब हैप्पी एंडिंग, और प्राण साहब रो रहे हैं, और हीरोइन कहती थी लेकिन पापा आपको तो खुश होना चाहिए। ये तो खुशी के आंसू है। और एक दूसरा ऑब्जर्वेशन, जीतू साहब, जितेंद्र साहब हमारे जी, यू नो, उनके भी 3 मूड हैं अलग अलग। एक है उनका एक नॉर्मल तरह इमोशनल सा मूड, ललिता मैंने तुमसे प्यार किया, तुमसे शादी की, फिर भी तुमने मेरा दिल तोड़ दिया। फिर एक थोड़ा उनका कॉमेडी वाला मूड है,
जब तक तुम्हारी गाड़ी के पीछे एल का बोर्ड लगा रहेगा तब तक मेरी गाड़ी का बम्पर तुम्हारी गाड़ी के बम्पर पे लगा रहेगा। फिर एक एंग्री मूड है, जाके कह दो अपने बॉस से कि अन्याय के सामने सर नहीं झुकाएगा ये जस्टिस चौधरी। तुम मुझसे इस तरह की जबरदस्ती नहीं कर सकते। क्या बात है? एक मेरा ऑब्जर्वेशन है क्योंकि हम लोग ने शूटिंग जो की थी थाईलैंड में की थी, तो वहां पे भी बट वहां पे क्या है, ऑब्जर्वेशन एक क्या था, अभी हम लोग बचपन में याद है इंडिया में, एटलीस्ट आप लोग तो छोटे हो, जॉनी भाई को याद होगा, राजपाल भाई को याद होगा, वो एक ऐसे एक बांस की पीपली होती थी और आगे फुग्गा होता था, उसको पूरे छोड़ देते थे, पीं करके उड़ता था। करके जाती थी वो। ये जो बांस की पीपली है ना, वो थाई लोगों के अंदर कई फिट ऑलरेडी है। सुबह नाश्ते के लिए ऑर्डर किया, एक्सक्यूज मी मिस, आई कैन ऑर्डर माय ब्रेकफास्ट, ओके ओके सर, कैन आई हैव एन ऑमलेट, ओके, यू वांट व्हाइट बेयर, हां यू वांट व्हाइट बेयर, what, sorry excuse me, you want white bear, whole wheat bear, oh white bread, अच्छा white bread, तो हमारे एक टेक्नीशियन ने वहाँ पे बैंकॉक में आम खरीदे। अच्छा, आम खरीद लिए वो बाई से, वो थाई वाली थी, बैंक खरीद वाली थाई आम वाली ले लिया और हाँ गेला किती देऊ रे पैसे काय ते? अच्छा एवढं मागते ती 7-8 बात मागते, ठीक है हा देऊन टाकले का, थँक्यू। वो पैसे लेके थँक्यू बोलते वो लोग थाई में, खापून खा, हाँ मी घरी जाऊन खापून खाईन। वही जो मायला मराठी बोलते थी, मराठी बोलती है, खापून खा, काट के खा। एक किस्सा और है सर, क्योंकि ऑब्वियसली कॉमेडी फिल्म है कूली नंबर 1 और ऐसे दिग्गज कलाकार है तो इम्प्रोवाइजेशन होती रहती थी। सो एक शो था जो जावेद सर करते थे, तकीशीज कासल, जो आई थिंक एवरीवन नोज दैट, ये जो पुतले हैं वो भी जानते होंगे, इतना फेमस शो है। तो ऑब्वियसली जो कैरेक्टर है कुंवर महेंद्र प्रताप, वो हम लोग ने ऐसा बनाया था कि वो सिंगापुर से आया है, ओरिजिनल में भी वैसा था। क्योंकि आई एम अ फैन ऑफ दैट शो, मैंने उनसे कहा था कि यार जावेद सर आप शो में जो करते थे, इन्होंने बंगाली और जापानीज मिक्स करके एक चीज बनाई थी। असल में क्या है कि ऑब्जर्वेशन होता है, तो चाइनीज जो होता है उनका एक मीटर अलग होता है, वो जैकी चैन की पिक्चर होती है ना, जापानीज होता है वो अलग होता है। ओ यो तो मा 제요 디장군도 학관군도 미치마도 나가사기도 사가이도 여러분 인도로 신가이도 여러분, उनका एक अलग टोन होता है, तो वो हमने मिक्स करके आरिगातो अमीजातो, आरिगातो अमीजातो जातो जातो, कुछ भी ठोका था थोड़ा ठोका था। फिर एक चीज था, क्योंकि एक जो दूसरा किरदार है मेरा, वो मिठुन सर का फैन होता है, तो उसकी मिमिक्री होती है। ट्रेलर में देखा आपने। तो पहली बार जब वो करना था, ऑब्वियसली किसी की मिमिक्री करनी है, सो देयर इज नो वन बेटर देन जॉनी साहब। तो मैं जॉनी साहब के साथ शूटिंग कर रहा था, मैंने बोला जॉनी सर मैं आपके वैन में आके आपको कुछ पूछना चाहता हूँ। मैंने बोला यार मेरे को मिठुन सर की करनी है, और मैंने उसके पहले ही क्लिप देखी थी जॉनी सर और मिठुन सर की, एंड जॉनी सर और मिठुन सर एकदम आइडेंटिकली ड्रेस्ड है। अच्छा, मतलब बूट्स भी वैसे, जो पैंट भी थे बेल बॉर्डर, मतलब थोड़ा कट वैसा था, बाल का स्टाइल भी सेम। सो आई सेड कि आपने इतने पिक्चरें की है, आप थोड़ा मेरे को, और उन्होंने जिस तरीके से दादा की, मतलब मुझे, बिकॉज ही इज बंगाली, तो द वे ही डज इट, आई डोंट थिंक सो एनीवन इन द वर्ल्ड नोज मिठुन चक्रवर्ती। क्या बच्चों लगे थोड़ा सा हो जाएगा नहीं क्या बात करता है साला, अरे बाद में मिलना तू। ए माँ, तू तो जानती है माँ, ये हिले बगैर बात नहीं करता मैं, हिले बगैर मूवमेंट कोई जानता हूँ, और मैं जाने वाला था उधर, लेकिन नहीं गया। तू याद रख। अरे ये क्या है? बोलो डांस होता है हर फिल्म में। जीतू जी का भी ऐसी है। जीतू जी का? जीतू जी मेरी बात सुन, मैं वहां चला गया, फिर मैं वहां निकला, जैसे वहां पहुंचा फिर मैंने देखा ये ऐसे डांस भी ऐसे,
वाह क्या बात है। और फाइट भी ऐसी है। अच्छा इतनी मिमिक्री की भी इतनी बातें हुई हैं अलग अलग आवाजों की, तो एक और कर दो जावेद भाई प्लीज। आई नो, आई मीन बिगेस्ट एग्जांपल बच्चन साहब हैं हाँ कि पुरानी जो उनकी एक से दीवार की आवाज है, आज खुश तबाहत होगे तुम, वो आदमी जिसने कभी मंदिर की सीढ़ियां नहीं चढ़ी, ये पुरानी आवाज थी। हाँ अभी हो गया है नो, नो मीन्स नो। ना सिर्फ एक शब्द नहीं योर ऑनर, ना अपने आप में एक वाक्य है। इसे कोई तर्क, कोई स्पष्टीकरण, एक्सप्लेनेशन या व्याख्या की जरूरत नहीं, ना सिर्फ ना होता है योर ऑनर। अच्छा जैकी, एक मेरे वैसे ही दिमाग में बात आ रही थी कि आप इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं, हाँ। एक्टर भी हैं आप, हैंडसम भी हैं, आपके मन में लालच नहीं आया कि ये वाला रोल मैं कर लूं? या पापा ने समझा रखा जब दूसरा कमा के दे रहा है चुपचाप गिनो? ये पुली नंबर 1 वरुण के अलावा और कोई कर ही नहीं सकता था। ये बात मैं तब डंके के चोट पे कह सकता। मैं समर्थन करता हूँ इस बात। मतलब यू नो, एंड बोथ ऑफ अस हैव ग्रोन अप वाचिंग चिची भैया, तो मतलब मैं कह रहा हूँ कि वरुण के अलावा ये और कोई कर ही नहीं सकता। क्या बात? बट इट वाज एक बिकॉज टू ऑब्वियसली He used to call me also. मेरा इतना अच्छा रिलेशनशिप रहा है वाशु सर के साथ, वाशु अंकल के साथ बचपन से। बट व्हेन ये फिल्म शुरू हुई तो सिर्फ जैकी था। जैकी प्रोड्यूस दिस फिल्म बिगिनिंग टू एंड, जो भी चीज चाहिए थी जैकी ने दी। एंड ऑब्वियसली जब एक एक्टर का प्रोड्यूसर के साथ भी रिलेशनशिप होता है यार, कि जब आप अभी डायरेक्टर तो मेरे पिता है, अगर मैं उनसे खफा हूँ तो मैं किसको बोलूँ? मैं मम्मी को जाके नहीं बोल सकता अभी सेट पे ये ऐसे कर रहे। तो तब जैकी बहुत अच्छा मिडिल मैन बनता था, वो डैड को समझाते नहीं, एक टेक दे दो और इट्स ओके। So I think Jackie has been a wonderful producer and this is his first film जो I would like to say कि solo इन्होंने produce की है, and definitely उनकी बहुत acumen है पैसे बनाने की भी और मनोरंजन देने की भी, जो होनी चाहिए। But I think he's done a wonderful job in this film also। कोई मतलब वरुण, मेरे को एक बात याद आई, मेरे को एक बार डेविड सर ने कहा था, कहते यार तेरे साथ ना मैंने वो फिल्म बनानी है, साजन चले ससुराल टाइप। वो अभी भी उनके दिमाग में है कि वो भी हड़प लिया आपने? नहीं वो नहीं हट पाया मैंने। वो अभी भी उनके दिमाग में, बट वो बात उनके दिमाग में आई क्यों? क्योंकि जब शो पे सच ब्यूटीफुल हीरोइंस कम दिस थिंग एंड देन ही सीज कपिल की वो किस तरीके से शादीशुदा होके भी फ्लर्ट करता है और फिर भी इनोसेंटली निकल जाता है। पता क्या है, आपको हर फिल्म में नई हीरोइन होती है, आप रहते हो सोबर, हमें कभी कभी मिलता है देखने को, हम फैल जाते हैं, उतना ही है। बाकी तो मैंने सुना है वाशु सर भी कोई फिल्म सोच रहे हैं, पर बाकी अपने ऊपर है, देखो। अभी क्यों नहीं बोल रहे? बैक स्टेज तो बोल रहे थे। किस किस को प्यार करूं भी, यू नो, डैड वाज इन्वॉल्व विद इट एंड मैं वही कह रहा था कि हमको एक फिल्म करनी चाहिए। उसमें 3 हीरोइन थी, तो इस बार हम 6 सोच रहे थे। आप बोल रहे थे 6 करोगे तो ऐसे। जैकी मेरे भाई, आई लव यू। ये सबसे महंगा फ्रूट आपके लिए, ये ड्रैगन फ्रूट। अच्छा मैं भी किसको दे रहा हूँ, इतने अमीर आदमी को? जैकी, जैसे प्रोड्यूसर का काम होता है कि यार मेरा बजट बढ़ ना जाए, जितना सोच के चल रहे हैं उतना, तो आप इतना ध्यान रखते थे सेट पे जाके कि सीन तो अभी एक भी नहीं कंप्लीट हुआ और सैनिटाइजर लोगों ने 40 बार यूज कर लिया? अच्छा ऐसे हो नहीं रहा। नहीं मैं ऐसे पूछा, जैसे जॉनी भाई, जैसे अर्चना जी ना, अपने घर का तो मुझे पता नहीं, लेकिन यहाँ पे आके 40 बार सैनिटाइजर से हाथ धोती है। और एक दिन मैंने देखा, इनके पर्स होता है ना जो, उसके अंदर प्लास्टिक की थैली लगी हुई है, हाथ में मारने के बजाय ना यहाँ पे मारती रहती, भर लिया उन्होंने।